वेलकम टू नोली थीम। नोली थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बेस डिस्कशन है हमारी, वो हमने के देखने हैं कि हम जो लिनक्स का ओएस है उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह अगर करनी हो तो किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोस में हमने हाइपर वी मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन ऐड की थी। तो अब इसी वर्चुअल मशीन को हम एक्टिव करते हैं और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, कनेक्ट करने के बाद मेरे पास पॉपअप आएगा। यहाँ पे पॉपअप पे मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है, रिवर्ट नहीं करना। रिवर्ट इसलिए नहीं करने जा रहा कि इसको जो प्रीवियस स्टेट थी जो इसकी जीरो लेवल की वहां पे ना लेके चला जाए। कंटिन्यू का मतलब ये है कि जिस स्टेट पे मैंने इसको क्लोज किया था या लास्ट में शट डाउन किया था उसी स्टेट से ये ऑन हो जाए, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसको स्क्रीन को भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जैसे इसका कोई स्क्रीन हमें विजुलाइज होती है जी, स्टार्ट हो रही है हमारे पास हाइपर वी इसकी मशीन, तो इसका व्यू आ रहा है। अब हम इसको स्क्रीन को भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अब इसकी ये स्क्रीन रेजोल्यूशन को एडजस्ट करेगा एक दफ़ा सिस्टम मेरा, और देन हम मेरे पास एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। फिर हम इसको लॉगिन करते हैं अब, और लॉगिन करने के बाद फिर अपने कुछ बेसिक टास्क हैं लिनक्स के वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें इसकी कुछ लिनक्स के ओएस की सेटिंग्स वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी विंडोज़ के इनसाइड सेटिंग्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा कुछ यूज़र मैनेजमेंट से रेलिवेंट भी चीज़ें हैं, वो देखेंगे वो किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं जी। तो डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन आ गई हुई है। ठीक है, यूज़र ने हमारे पास था काली और इसका पासवर्ड भी हमारे पास था काली। ओके किया। अब ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अब मेन स्क्रीन लोड हो रही है, जो डेस्कटॉप जिसे हम कहते हैं कि जो इनिशियल हमारा डेस्कटॉप आता है कि जिसको हम खुद अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, जहाँ से हम अपने आइकॉन्स वगैरह को ठीक है इस्तेमाल करते हुए अपने टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स का ये था कि हमारे पास जैसे विंडोज़ की डेस्कटॉप वगैरह, ठीक है, इसके ग्राफिक्स वगैरह की, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन वगैरह से रेलिवेंट, ठीक है, और उसकी इथरनेट से रेलिवेंट ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो हमें यहाँ पे कैसे अवेलेबल होंगी। तो अब इसके लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर देखा जाए तो एप्लीकेशन का एक बटन है यहाँ पे, आप इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स की एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब सेटिंग्स की ऑप्शन के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे ये सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हमने क्या चीज़ें एडजस्ट करना चाह रहे हैं, सेटिंग करना चाह रहे हैं, किस चीज़ से रेलिवेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी की है, एडवांस नेटवर्क कन्फिग्रेशन की हमारी आ जाती है। ठीक है, जो बेसिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास इथरनेट आ रहा है। अब इथरनेट इसलिए आ रहा है कि ये वर्चुअल मशीन के थ्रू हमारे पास कनेक्टेड हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं, और अदरवाइज आप यहाँ पे देखें तो नीचे टॉप बॉटम में इसके इसी मेन्यू के, ठीक है, पॉपअप के यहाँ भी सेटिंग का बटन अवेलेबल है। तो यहाँ से भी हम इसकी सेटिंग वगैरह, ठीक है, जो चीज़ें एडजस्ट करना चाहें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उन चीज़ों को यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मजीद और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इसके अलावा सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में आने के बाद मोस्टली हमारे पास आ जाता है जी, अच्छा जी, डिस्प्ले से रेलिवेंट काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमने डिस्प्ले वगैरह किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, और ये डिस्प्ले किसकी सेटिंग आ रही है, रेजोल्यूशन वगैरह आप अपनी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। एडवांस में है कुछ चीज़ें डिफरेंट, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ये स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले से रेलिवेंट है। और अगेन सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे है कि डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। डेस्कटॉप में देखा जाए तो हमारे पास ये कुछ बैकग्राउंड इसके, ठीक है, हम वो अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम इनके बैकग्राउंड, और उसके बाद मेन्यूज का आ जाता है। मेन्यूज की एनहांसमेंट है, आइकॉन से रेलिवेंट कुछ है। ठीक है, आइकॉन साइज वगैरह, ठीक है, उनके फॉन्ट साइज, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये आता है कि ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि समटाइम हम इंस्टॉलेशन वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा जी अब ये सेटिंग्स वगैरह कहाँ से एडजस्ट होंगी, तो ये बड़ी इजी है यहाँ से मैनेज करना है इनको। बस सिर्फ ये है कि इनके सेटिंग्स को ओपन करना है, फिर यहाँ से हम इन चीज़ों को मज़ीद यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मज़ीद यहाँ से कोई और ऑन बोर्ड सेटिंग है, पैनल्स की है, ठीक है, पैनल प्रोफाइल्स हैं, ठीक है,
पावर ऑप्शन वगैरह जो आती है मोस्टली हमारे एंड के ऊपर जो यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। स्टेटस बताना है, बैटरी वगैरह से रेलिवेंट है कि सिस्टम का है, डिस्प्ले का है, ठीक है, सिक्योरिटी है, डिवाइसेस का है, ठीक है, हाइपर-वी की, क्योंकि मैंने अभी इसको इस्तेमाल जो कर रहा हूँ, ठीक है, हाइपर-वी के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइपर-वी के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि जो मेरी बैटरी की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी हो, ठीक है, उसकी चार्जिंग, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है कि अच्छा जी इसकी जो मेन फोल्डर्स वगैरह हैं वो कौन से होते हैं, कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये जो डेस्कटॉप के ऊपर हमें होम का बटन मिल रहा है, हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास जो हमारे पास डाउनलोड सिस्टम के इनसाइड जो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ठीक है, ये मेन डायरेक्टरी हमें वहाँ पे ले आती है, ठीक है। और अगर जैसे हमारे पास वो देखा जाए तो दिस सिस्टम के अंदर कुछ डायरेक्टरीज शो हो रही होती हैं, वो चीज़ें हमें शो होंगी ये डिवाइसेस के इनसाइड, जैसे है ना फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास वो सारी डायरेक्टरी आ रही है मेन, जिसके अंदर हमको फोल्डर वगैरह, ठीक है, मेन डायरेक्टरीज वगैरह जिसकी आ रही है, ठीक है, यूजर की है, ठीक है, वॉल्यूम्स की है, ठीक है, बिन की है, ठीक है, डेव की है, एटीसी की है, ठीक है, लाइब्रेरी है, ठीक है, ये सारी डायरेक्टरीज हमें यहाँ पे मिलेंगी। और इसके अलावा बाकी का देखा जाए तो वही सिस्टम जैसे हम जो यूटिलाइज करते हैं सिस्टम का कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से रेलिवेंट आ गए, ठीक है, यूजर जो लॉगिन किया हुआ यूजर के अगेंस्ट जो आप हमारे पास डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये फोल्डर वीडियोस वगैरह के फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी ये सारे ऑप्शन विजुलाइज हो रहे हैं और ट्रैश की एक ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ट्रैश को यूटिलाइज करने की ये सारी चीजें हमें यहाँ पे भी विजुलाइज हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद मेन आ जाता है कि अब हम कोई और नई डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। वो अगर देख वो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसका टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, टर्मिनल, क्योंकि जो भी टास्क हमने परफॉर्म करना है हम अपने इस टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो अब जो डायरेक्टरी वगैरह बनाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं मेक dir, ठीक है, कि मेक डायरेक्टरी की कमांड है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम अगर लिखते हैं कोई डायरेक्टरी बनानी है mkdir, ठीक है, मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद उस क्वेश्चन मार्क्स और उसके बाद उसका कोई नाम लिख लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं ये पाक नाम की डायरेक्टरी बना दें, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब उसने ये डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, लेकिन कहाँ पे बनाई है, ये इसने उसके जो काली यूजर है उसके, ठीक है, प्रोफाइल के इनसाइड उसने वो डायरेक्टरी बनाई है। अब मैं होम को ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब काली नाम का जो यूजर हमारा है, ठीक है, उसकी यहाँ पे देखिए तो ये पाक डायरेक्टरी यहाँ पे विजुलाइज हो रही है, ये फोल्डर हमारे पास जो मेन है वो विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। कि उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ सिंपल एक कमांड राइट करनी है, ठीक है, rm, ठीक है, डायरेक्टरी। अब उसको बता देना जी अच्छा जी कौन सी डायरेक्टरी हमने बनाई है जी, पाक नाम की डायरेक्टरी, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब वो बैकएंड पे ऊपर देखा जाए तो फोल्डर एक कम हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे था, अब वो डायरेक्टरी वहां से डिलीट हो गई हुई है, ठीक है। और अगर दोबारा बनाना चाहें तो इसको दोबारा से भी एक नई डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है, kdir, ठीक है, यूनी और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूनी नाम की एक डायरेक्टरी हमारे पास बन चुकी हुई है। और इस तरह से फिर अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो राइट क्लिक करके भी हमारे पास एक है कि क्रिएट फोल्डर की ऑप्शन, यहाँ पे भी हम फोल्डर भी बना सकते हैं खुद से भी, ठीक है, ठीक है, क्रिएट, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हुए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे आलिन, ठीक है, फोल्डर है, इसके इनसाइड मुझे फाइल बनानी है तो मैं क्या कहता हूँ क्रिएट, ठीक है, डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल है, ठीक है। तो आप कौन सी एम्प्टी फाइल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स लिख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, डिटेल्स, क्रिएट किया, एंटर प्रेस किया। अब इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर डिटेल्स लिखना चाहें तो वो डिटेल लिख सकते हैं। ये एम्प्टी फाइल ये क्या है, जैसे हमारे पास विंडोज के अंदर नोटपैड की ऑप्शन अवेलेबल होती है, सेम एज इट इज वही हमारे पास ये चीज है, ठीक है।
थीम। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं, इसको सेव करवा दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कोई डायरेक्टरी बना सकते हैं, फोल्डर्स वगैरह बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और उसके इनसाइड कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ मेन चीज़ें आ जाती हैं फिर इसके साथ के हम यूजर्स अगर बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। हम अपने इसी तरह टर्मिनल को ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने यूजर को बनाना है, नया यूजर बनाना है। अब नया यूजर बनाने के लिए कुछ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिससे कि सबसे पहले कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए यूजर का क्या होना चाहिए, उसका एडमिन होना चाहिए। ठीक है, जैसे काली हमने यूजर को लॉगिन किया हुआ है, काली हमारा एडमिन ही है। ठीक है, काली यूजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे सुडो। ठीक है, कि सुपर यूजर, ठीक है, एक्टिविटी ये परफॉर्म करे। ठीक है, क्या करे जी, यूजर, ठीक है, ऐड करे। ठीक है, और उसके बाद इसकी मेन डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी भी बना दे। ठीक है, और यूजर का नाम क्या रखना है। ठीक है, हम उसको कह देते हैं जी नॉलेज थीम। ठीक है, इस नाम का यूजर बनाते। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो कहेंगे अच्छा जी जो आप सुपर यूजर से एक्टिविटी परफॉर्म करवाने जा रहे हो तो आप कंफर्म करो कि वाकई आप सुपर यूजर हो। ठीक है, तो हमारे पास जो काली का नाम, काली का जो सुपर यूजर है, ठीक है, इसका पासवर्ड भी हमारे पास क्या है जी, काली। ठीक है, एंटर प्रेस किया। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास आती है कि हमने इसको जो पासवर्ड वगैरह बनाना है इसका। ठीक है, कि जिस यूजर को हमने जनरेट किया है इस यूजर का कोई ना कोई पासवर्ड भी हमने बनाना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बताना होगा जी सुडो, ठीक है, कि सुपर यूजर एक्टिविटी परफॉर्म करे। ठीक है, और उसके बाद ठीक है क्या करना है जी, हम पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड कंप्लीट वर्ड नहीं लिखेंगे, PASSWD लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेस, और स्पेस देने के बाद अब उस यूजर का नेम अब यहाँ पे लिख देना आपने। ठीक है, जो हमने यूजर जनरेट किया है हुआ है। ठीक है, हमने किया हुआ है जी नॉलेज थीम के नाम से। ठीक है, इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अच्छा जी इसका न्यू पासवर्ड बता दें आप कौन सा रखना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कर दिया मैंने, एंटर। रीटाइप कर देते हैं जी 1 2 3 4। ठीक है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब उसने उसका पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है कि जो हमने अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग अपना कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना था वो भी हमने पासवर्ड लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे अब जैसे काली लॉगिन हुआ हुआ है, काली का इधर सारी डिटेल्स आ रही हैं, तो हमारे पास ये जो नॉलेज थीम है हमने इस यूजर पे स्विच करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस स्विच यूजर की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि हमने यूजर को किस तरह से स्विच करना है। ठीक है, SU लिखेंगे स्विच यूजर। ठीक है, -L लॉगिन के लिए। ठीक है, और देन उसके बाद उसका हमने यूजर का नेम इंसर्ट करना है कि जो यूजर हम लॉगिन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आता है जी हमने कहा जी नॉलेज थीम। ठीक है, ये यूजर का नेम था, और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे एंटर प्रेस किया उसने कहा अच्छा जी अब इसका पासवर्ड भी इंसर्ट करें। हमने इसका पासवर्ड रखा हुआ था 1 2 3 4। ठीक है, तो अब उसके ठीक है, अब यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक जो भी एक्टिविटी अब हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हम एक्टिविटी अब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको दोबारा से 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई अगर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई कमांड अगर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर कर देते हैं जी mkdir मेक डायरेक्टरी का है। ठीक है, और उसके बाद इसको कुछ कमांड दे देते हैं जी, मेक डायरेक्टरी कौन सी किस नाम की बनानी है जी, उसने हम कहते हैं जी हाल 2 के नाम की। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अपनी डिजायर्ड एक्टिविटीज वगैरह को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
अब देन इसके बाद कुछ और इसकी शॉर्टकट कीज वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है, कमांड वगैरह भी आ जाती हैं। तो मेजर अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि हमने अगर सिस्टम को रीबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो ये यहाँ पे हमारे पास पावर का बटन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक लॉगआउट की ऑप्शन ही अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे जब भी फिलहाल एक दफ़ा लॉगआउट को यूटिलाइज करते हैं, देन इसको शट डाउन भी करते हैं, ठीक है, इसके टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए हम इसको लॉगआउट करते हैं और दूसरे यूज़र को लॉगिन करने की ट्राई करते हैं कि जो हमने दूसरा यूज़र जनरेट किया था, बनाया था, क्या वो डायरेक्टली, ठीक है, इसको यहाँ पे लॉगिन के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन करने देगा या नहीं करने देगा। जो हमने बनाया था जी नॉलेज थीम 1 2 3 4, उसका पासवर्ड रखा था, ठीक है, कनेक्शन सीम्स, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बता रहा है, अच्छा जी लॉगिन फेल्ड आ रहा है, ठीक है, फाइल यूजर लॉगिन, ओके, उसका क्या है जी नॉलेज थीम 1 2 3 4 5 पासवर्ड है क्या, हाँ जी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अच्छा जी आप लॉगिन सेशन मैनेजर को कर रहा है, लेकिन वो उसको वहाँ पे लॉगिन होने नहीं दे रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं आप यहाँ से जो सुपर यूज़र इसका है उसी के थ्रू ही लॉगिन हो सकते हैं इस वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपको इसलिए विजुलाइज करवा दी, दिखा दी, ताकि ये ना हो कि फिर जब मोस्टली यूज़र वगैरह इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो कुछ एरर्स वगैरह वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, जो यूज़र हमने यहाँ पे बनाया, जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी थी, वो एक्टिविटी एज इट इज परफॉर्म नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें भी आपको विजुलाइज करवा दी हैं कि जो यूज़र हमने यहाँ पे जनरेट किया उसकी एक्टिविटी वो जो है वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रही होती, जो हमारा यूज़र हमने इसके इनसाइड वो जनरेट किया हुआ था कि यूज़र बनाए, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करने दे। हाँ, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप कोई दूसरे ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग फेज वाला दूसरा काली लिनक्स का ओएस है, तो अगर आप यूबंटू और उधर ओएस इस्तेमाल करते हैं रैकल वगैरह, तो उसमें डायरेक्टली आपको वहां से मेन स्क्रीन से लॉगिन करने देगा, ठीक है, कि ये ना हो कि कहीं पे यूजर डिफरेंट ओएस वगैरह भी टेस्ट करते हैं तो कहें कि अच्छा नहीं जी ये तो ऐसा नहीं हो सकता, यूजर लॉगिन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो होप सो कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, आपने इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, इसका किसी किस्म का मिस यूज़ वगैरह नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अच्छा जी हमने इसको शट डाउन करना है, जो प्रीवियसली कमांड हमने इस्तेमाल की थी कि हम कहते हैं जी इसको शट डाउन करने के लिए क्या करेंगे जी, सूडो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सूडो, ठीक है, और उसके बाद हम इसको शट डाउन के कमांड को इस्तेमाल करेंगे, शट डाउन, एंड उसके बाद नाउ को लिख देंगे, ठीक है। नाउ का मतलब ये होगा कि हमने सिस्टम को शट डाउन तो करना है लेकिन अभी इसी वक्त फौरन क्विकली, ठीक है। जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो क्या कह रहा है जी, पासवर्ड मुझे बताएं, कंफर्म करें, ठीक है, लिनक्स कंफर्मेशन रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि लिनक्स ज़्यादा सिक्योर्ड है, हर चीज़ के ऊपर ऑथेंटिकेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है। और एंटर प्रेस किया पासवर्ड, और साथ ही हमारे पास हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो शट डाउन हो चुकी हुई है, ठीक है, हमारा सिस्टम ऑफ हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे इसकी स्टेट भी देखा जाए तो हमारे पास ऑफ की आ रही है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड में कोई और अपडेट्स हों, ठीक है, कोई अपने पॉइंट आउट अपना करना चाहें किसी चीज़ों को, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करके उसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी इससे रेलिवेंट कोई और चीज़ इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।